हैं थल सेना की आर्मी के बारे में। तो जो टैंक्स हैं, देखिए चाइना के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैंक है, 35,000 टैंक है, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा ओल्ड डेटेड टैंक है और चाइना का एरिया बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से उसको टैंक की ज्यादा जरूरत है। अब एक बात बताइए, भारत और चाइना की जहां भी सीमा लगती है वहां से पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ पे टैंक चढ़ेगा यहाँ पे, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं लड़ाई में दिखेगी। आप देखे होंगे आर्मी भी जो पहुंच रही है तो ज्यादा टैंक लेके नहीं पहुंच रही है वहां पर बॉर्डर पे, चाहे गलवान घाटी हो या लद्दाख का एरिया हो या सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो। और इंडिया के पास जो T-90 टैंक है ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट टैंक है। अमेरिका का अब्राहम और यहाँ का T-90, भीष्म T-72 और अर्जुन टैंक जैसे भारत के पास बहुत ही घातक टैंक है, वो 4000 की संख्या में टैंक है। इन टैंक की सबसे बड़ी जो खासियत है, इनमें इंफ्रारेड अपर्चर रडार है, ये छुप सकते हैं। दूसरा, इनमें जो टारगेट सेंसर सिस्टम दिया है कि एक बार अगर दुश्मन को टारगेट को सेट कर दिया गया, इसके जो ये बैरल जो नली है, तो उसके बाद से टैंक चलती भी रहेगी, जर्क करेगी, हवा में कूद जाएगी, तो उससे उस टारगेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टारगेट है एकदम पिन पॉइंट है। लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना दोनों के टैंक ज्यादा काम नहीं आएंगे। टैंक बेसिकली चाइना बॉर्डर पे नहीं बल्कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ज्यादा यूज किए जाएंगे। आर्मर्ड व्हीकल की बात करेंगे तो ये एक ऐसा गाड़ी होता है जो बुलेट प्रूफ होता है, इसके अंदर सैनिकों को बैठा कर दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। तो इंडिया के पास जो आर्मर्ड व्हीकल है वो 8000 साढ़े 8000 की संख्या में है, 8686 है, जबकि चाइना के पास ऐसे आर्मर्ड हथियार 33,000 है। इस आर्मर्ड हथियार की चाइना की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास विवाद ज्यादा है, उसको हांगकांग संभालना है तो इन्हीं से उसको आर्मी को भेजना है। सिंजियांग में दिक्कत है, जबकि इंडिया में आर्मी को इंटरनल कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, चाइना को ज्यादा दिक्कत है। गलवान घाटी में आए थे लोग, चाइना वाले लोग कॉम्बैक्ट लेके देखिए उलाट दिया सब इंडियन आर्मी वाला। कुछ ससुरे कमेंट कर रहे हैं कि चाइना का नहीं मरा। अरे बकलोल, अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया है कि उसने सैटेलाइट से देख के बता दिया है कि एम्बुलेंस की आवागई ज्यादा थी, वहां पर लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक का अधिकारी मरा है और 40 से ज्यादा मौत हुई है। इंडिया में जब हम नेक्स्ट पिछला वीडियो बनाए थे तो उसमें 3 बताए थे, इंडिया में लगभग 20 जवान शहीद हो गए हैं। अभी ये संख्या घट बढ़ सकती है, इस पर ये अभी लास्ट डाटा नहीं है। लेकिन चाइना का खुद का न्यूज ने क्या कहा है कि चाइनीज सोल्जर को भी काफी ज्यादा कैजुअलिटी उठानी पड़ी है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये नंबर नहीं बताएंगे क्योंकि इससे हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर एक अलग सी भावना आ जाएगी। इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा मरे हैं लोग, तभी आपकी आर्मी लोग पूछेंगे आपसे। सेल्फ प्रोपेल गन वो होते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक कैनन यानी बारूद को लोड करके हमला किया जाता है। चाइना के पास लगभग 3800 सेल्फ प्रोपेल गन है, जबकि इंडिया के पास में है 250 है। लेकिन हम आपको पहले भी बताएं कि पहाड़ी लड़ाई में ना टैंक काम आते हैं, ये सब काम नहीं आते। हाँ, तोप काम आ सकते हैं, रॉकेट काम आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर काम आ सकते हैं, फाइटर, लेकिन ये सब उतने काम नहीं आएंगे। ये सब पाकिस्तान के लिए है सर, पाकिस्तान अब वैसे भी नहीं लड़ेगा हम लोग से। देखिए भारत की समझदारी देखिए, पहाड़ों पर तोप ज्यादा काम आते हैं जिसे हम फील्ड आर्टिलरी या फिर तोप कैनन कहते हैं। चाइना के पास 3600 ऐसे तोप हैं, जबकि भारत के पास 4000 हैं। तो देखिए भारत अपने जरूरत की चीज को रखा है क्योंकि उसे पता है कि पहाड़ों पर यही काम आएंगे। और भारत सरकार इतना बेहतरीन डिसीजन लिया था कि पहाड़ों पर इनको लेके कैसे जाइएगा उतनी ऊंचाई पर, तो हम जो आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाए, इस चिनूक हेलीकॉप्टर से इन फील्ड आर्टिलरी गन को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर बहुत काम आएंगे। यहाँ चाइना को बेनिफिट है कि उसके पास 2650 ऐसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो एक साथ मिसाइलों को, रॉकेटों को दाग सकते हैं, जबकि भारत के पास भी है। भारत के पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन इसकी संख्या महज 266 है। यहाँ भारत को एक निगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज्यादा है, घंटा आगे है। देखिए कैसे चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है। आपको यह संख्या जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है। तो आप कहेंगे 14 लाख, ये 21 लाख। चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी रखी गई है वो 5 लाख रखी गई है। तो 21 5 कितना हुआ? 26। और भारत के पास जो रिजर्व में रखा गया है फौजियों को वो 21 लाख है। 14 लाख उधर, 21 लाख इधर, टोटल 35 लाख हो गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारत की है। लेकिन आपको कभी यह एहसास नहीं होने दिया जाता है क्योंकि चाइना $10 बिलियन खर्च करता है। आप कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप इस सब पे चाइना की कोई बुराई नहीं सुन सकते। चाइना को पता है उसकी हकीकत, इसलिए वहां के लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब इस्तेमाल करने पर बैन है, क्योंकि उनके जितना भी प्रचार कर रहे हैं वो सारे उजागर हो जाएगा।